धन्यवाद पिता परमेश्वर, गुरु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और हम इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी हमारी गलती हमें क्षमा करना और हमारी घटी कमी को पूरा करते हैं। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो भी हमारी क्लेश मुसीबत होती है, दिक्कतें आती हैं, हमें ठीक कर देते हैं। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा जो भी होती है हम पहले से ही पुकारने से पहले हमें तुम दे दे, तो हम इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमारी घटी कमी को पूरा करते रहते हैं। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी रक्षा करते हैं और हमारी देखभाल करते हैं और हमारे घर परिवार वालों को ठीक करते हैं। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारी संग शरीर में पिताजी रहकर हम इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमारी देखभाल करते रहना और हमारी संग शरीर में रहकर एक दूसरे से उद्धार करते रहना। जैसे कि मुझे जानकारी कुछ भी थोड़ा बहुत हो, जो भी हो, मेरे उद्धार से कोई भरोसेमंद से आता है पिता परमेश्वर मेरे दरवाजे और मुझे मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। अब मेरे दरवाजे आकर मेरी प्रार्थना, वचन, भजन सब सुनते हैं और मुझे माफ़ करना पिताजी, हमारी जो भी गलती हमें क्षमा करना और हमारी देखभाल करते रहना। और मुझे इतना ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य दे दीजिए पिताजी कि मैं हमेशा आपकी वचन भजन गाता गुनगुनाता रहूं, कहीं भी जाऊं, कहीं भी आऊं, बस आप ही वचन भजन गाता गुनगुनाता रहूं। अब मेरे ऊपर जो भी आशीष है पिता परमेश्वर, मुझे कुछ न होने पाए पिता परमेश्वर, मेरे उद्धार से दूसरे का उद्धार होगा पिताजी। और मुझे हमेशा देखभाल करते रहना पिता परमेश्वर और मेरी गलती को क्षमा करना, जो भी मुझसे गलती हो जाए पिता परमेश्वर उसको माफ़ भी करना पिता परमेश्वर। मैं खुल के गलती नहीं करूँगा पिता परमेश्वर, एक बार गलती करूँगा दोबारा नहीं करूँगा पिताजी। मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिताजी, जो भी मेरी गलती हो क्षमा करना। तो आइए परमेश्वर से प्रार्थना आप कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हे पिता परमेश्वर, जो तूने मुझे एक जीवन, अच्छा जीवन दिया है और सांस दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। स्वर्ग विराजमान हमारे पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपके इच्छा जैसे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। मुझे ज्ञान और बुद्धि, ज्ञान और समझ देने के लिए परमेश्वर आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। हे पिता परमेश्वर, आपने एक अच्छा सुनहरा दिन दिया और मौका दिया, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, पिता का धन्यवाद हो। हम पिता को दिल से धन्यवाद करते हैं हो कि समय, हे पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो भी हमारी गलती के लिए मुसीबत हो ठीक करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय के लिए पिता को हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। उन सारी भलाइयों को जो आपने हमारे जीवनों में काम किया, उस अद्भुत काम को हम दिल से धन्यवाद करते हैं। पहले मैं तुम सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से, उसके पुत्र से सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहूँ और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता रहूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा सफल हो, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की तलाशा करता रहता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूँ जिससे तुम स्थिर हो जाओ, अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ तो हम उस विषय के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे से प्रत्येक पाए हैं। भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इसके अनजान रहो कि मैं बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे दूसरी अन्य में सफल हो। मैं इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना करें और वचन सुने, भजन गाएं, सब कुछ करिए जो भी तुम्हें आता हो।
तुम सुन चुके हो कि वह कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। पिताजी कह रहे हैं कि तुम सुन चुके हो कि वह कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना, परंतु मैं तुमसे सच यह कहता हूँ कि अपने बैरी से प्रेम रखो। पिताजी कह रहे हैं कि तुम अपने बैरी से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तुम्हें जो सताता है तुम उनके लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। पिताजी कह रहे हैं कि जिसको तुम वो करोगे मैं उस पर सूर्य उगाऊंगा। मैं इसी बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आइए हम कुछ वचनों द्वारा चलते हैं। पिताजी को हम दिल से धन्यवाद करते हैं और जो भी हमारी गलती हमें क्षमा करना पिता परमेश्वर। तो आइए हम चलते हैं मालकी का 111:9 का। तो क्या हम सब का एक ही पिता नहीं है? बोलो, क्या हम सबका एक ही पिता नहीं है? क्या एक परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? पिताजी कह रहे हैं हम मानते हैं कि हमारा पिताजी एक नहीं है। क्या परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्या दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वचन को तोड़ देते हैं? नहीं। पिताजी कह रहे हैं तुम ऐसा नहीं करोगे और ना ही करोगे। यहोवा ने विश्वासघात किया है और इस्राएल में और यरूशलेम में घोषित किया गया है। उसको जब ऐसा किया था तो उसको पेश किया गया था। तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है, तो भी पूछते हो हमने किस बात में उसे उकता दिया है? हम किसी के बात में नहीं उकतेंगे या ना ही किसी को उकताएंगे। इस बात के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ, यीशु जी को भेजता हूँ। पिताजी कह रहे हैं और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। वह तुम्हारा जो मार्ग है वो सुधारेगा। और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। तुम जिसे तुम ढूंढते हो तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। पिताजी क्यों नहीं आएंगे? जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे अंदर क्यों नहीं आएंगे? जब तुम पिताजी को याद करोगे, प्रार्थना करोगे, बोलोगे तो क्यों नहीं आएंगे पिताजी? बच्चा का वह दूत जिससे तुम चाहते हो सुनो वह आता है। तुम जिसे चाहते हो वो तुम पुकारोगे तो वह तुम्हारी आवाज़ सुनता है और वो आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं का वचन यही है। परंतु उसके आने के दिन को कौन सा संकेत मतलब कौन सा जानेगा? उसको कोई नहीं जान पाता, कब आए कब चले गए। और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? जब वो यीशु जी के सामने मतलब किसी के सामने दिखाई देगा तो वहाँ पे कौन खड़ा रहेगा? कोई नहीं खड़ा रहेगा, कोई नहीं जानता, क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। सोनार के धार पर और साबुन के धोबी के जैसे धोबी के समान है, ऐसे रहेंगे पिताजी। वह रुपये का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा। वह रुपये का संध करने वाला और रूपों को बंद करने वाला बनेगा रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। सेनाओं को कह के ऐसा कहता है हमको परखो। तो आइए हम इन्हीं वचनों को यहीं पे समाप्त करते हैं। पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और दिल से धन्यवाद करते हैं। जो भी हमारी गलती हमें क्षमा करना। और यहाँ पर भाई मसीह जो भी बात सुन रहे थे उनको अच्छे से आशीष देना, उनकी घटी कमी को पूरा करना। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इनके देखभाल करते रहना पिताजी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर हमारी जो भी गलती हमें क्षमा करना
और यहाँ पर भाई मसीह जो भी हैं इनके घटी कमी को पूरा करते रहना और हमेशा देखभाल करते रहना। हम आप पर विश्वास करते हैं इनकी हमेशा देखभाल करते रहना। इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना का आपके बल ठाव से आपके गुरु उद्धार करता गुरु यीशु मसीह के नाम से आमीन।